मतलब अभी प्लेटफॉर्म पर जस्ट आई है तो भाई साहब और जनरल की हालत देखो भाई। मतलब ट्रेन अभी लगने का वेट नहीं कर रहे हैं, चोट लग जाए शायद। लगता है कुछ हुआ है। अरे शिट। है ना। और बिल्कुल ऑफिशियली टाइम पर जो चीज़ें होनी चाहिए वो सिर्फ ये जो मेरे भाई खड़े हैं पीछे, ये अटेंडेंट, सिर्फ इनके कारण है। लखनऊ चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस से उतरने के बाद हम अम्बाला कैंट स्टेशन पर हैं और मैंने ले लिया है जनरल का टिकट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लखनऊ जंक्शन से। जी हाँ, फिलहाल अभी हम हैं लखनऊ जंक्शन के जस्ट सामने और आज हमारी यात्रा होने वाली है लखनऊ से चंडीगढ़। लखनऊ से चंडीगढ़ ट्रेन नंबर 12231 लखनऊ चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस में, जिसका यहाँ से जो टाइमिंग है वो है 10:25 पर, जो डेली ट्रेन है। और जिसका चंडीगढ़ में जो अराइवल होना है वो है 10:05 पर कल सुबह, यानी लगभग 12 घंटे का ये सफ़र है। ये ट्रेन जो है लगभग 6 से 44 किलोमीटर की दूरी जो है इस अपने पूरे एंटायर जर्नी में कवर करती है। और अगर हम इसकी रूट की बात करें तो लखनऊ चारबाग स्टेशन से चलकर ये ट्रेन हरदोई, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, अम्बाला होते हुए सीधा चंडीगढ़ पहुंचती है। ये तो हुई ट्रेन की बात। अभी मैं आपको दिखाता हूँ लखनऊ जंक्शन का बाहर से जो स्टेशन है वो कितना खूबसूरत है। ये देखिए बाहर से जो खूबसूरत नज़ारा है लखनऊ स्टेशन का, जो बहुत ही रात को जो लाइटनिंग जो यहाँ पे होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और जस्ट इसी के बगल में है लखनऊ जंक्शन। ये है चारबाग जंक्शन और वो है लखनऊ जंक्शन, और जस्ट इसके अपोजिट में पिछली तरफ है चारबाग मेट्रो स्टेशन। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं लखनऊ जंक्शन के अंदर स्टेशन पर और देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पर अपनी गाड़ी लगाई गई है। आज हमारा जो टिकट है चार्ट डन होने के बाद जो हमें सीट मिली है वो मिली है मिडल बर्थ। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अपनी ट्रेन, और अंदर से मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से जो स्टेशन है वो कितना खूबसूरत है। ये है लखनऊ जंक्शन के अंदर का नज़ारा। काफ़ी भीड़ भाड़ वाला स्टेशन है क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेन का अराइवल और डिपार्चर होता है वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में है, और इसलिए यहाँ पर 2 स्टेशन बनाए गए हैं। और ये है प्लेटफॉर्म पर 2 से 7 तक जाने का रास्ता। और हमारी जो गाड़ी लगाई गई है वो लगाई गई है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। तो चलिए फिलहाल चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। अभी हम पहुँच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, और इस ट्रेन के लिए आप देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ यात्रियों की प्लेटफॉर्म पर है। और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी है ग्वालियर बरौनी 11123 सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ग्वालियर बरौनी जो सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, इसी इसका जनरल कोच है। भीड़ देखिए भाई साहब कितनी है, मतलब हद हो रखी है, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है इसमें। बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस का डिपार्चर अपने ऑन शेड्यूल टाइम पर हो चुका है। अभी देखते हैं हमारी ट्रेन जो है वो कितनी देर में लगाई जाती है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। और हमारी ट्रेन के लिए भी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर आपका टिकट इसमें नहीं है, कभी भी अगर आप इसमें यात्रा करते हैं तो इसमें मेरा सजेशन है कि कभी भी विदाउट टिकट इसमें यात्रा ना करें, क्योंकि इसमें अच्छी खासी भीड़ मुझे यहाँ प्लेटफॉर्म पर देखने में मिली है। तो विदाउट टिकट, विदाउट रिजर्वेशन, तो यहाँ पर बहुत अच्छे खासी दिक्कत होने वाली है। चलिए देखते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हमारी गाड़ी कब लगाई जाती है। यार ये देखो अभी प्लेटफॉर्म पर लगाई जा रही है ट्रेन, लेकिन जनरल की हालत देखो। मतलब अभी प्लेटफॉर्म पर जस्ट आई है तो भाई साहब और जनरल की हालत देखो भाई। मतलब ट्रेन अभी लगने का वेट नहीं कर रहे हैं, चोट लग जाए शायद। चलिए फ़िलहाल हमारी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगा दी गई है।
तो चलिए सबसे पहले जाते हैं अपनी सीट पर और देखते हैं अपनी सीट जो आज थर्ड एसी में मिडल बर्थ होने वाली है। आज अच्छी खासी दिक्कत होने वाली है रात को, क्योंकि बार बार नीचे उतरना और चढ़ना। हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा साइड लोअर, लेकिन आज 4 डन होने के बाद मतलब उम्मीद तो मुझे सीट की भी नहीं थी, क्योंकि इसमें वेटिंग चल रहा था, लेकिन फाइनली सीट तो मिली। चलिए चलते हैं फिलहाल अभी सीट पर। आज अच्छी खासी दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मिडल बर्थ मिली है और मैंने एक दो से अभी बात की, कोई भी भाई मतलब एग्री नहीं हुआ कि वो चेंज कर ले, या तो मुझे साइड लोअर या साइड अपर दे दे, जिससे कि और लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एडजस्ट करते हैं आज मिडल बर्थ के साथ। और फिलहाल अभी अंदर जो है ट्रेन के बहुत ज़्यादा भीड़ है, और थोड़ा सा लोग सेटल हो जाएं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन का थर्ड एसी का चंडीगढ़ एक्सप्रेस का इंटीरियर। साफ़ सफाई की अगर मैं बात करूँ तो साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी खासी है, वॉशरूम साफ़ है। और अगर टॉयलेट्स को हम इसमें देखें तो नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ी है। मतलब सफाई का जो है बहुत अच्छा खासा ध्यान रखा गया है इस गाड़ी के अंदर। और बाहर भी अच्छा खासा, टॉयलेट के बाहर जो है अच्छा खासा इसमें साफ़ सफाई का ध्यान रखा गया है। और अंदर जो साफ़ सफाई है कोच के अंदर भी बहुत नीट एंड क्लीन है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है और लोग अभी अपना सेटल हो रहे हैं, तो थोड़ा दिखाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा कि मैं आपको अंदर कोच का पूरा इंटीरियर दिखा पाऊँ, क्योंकि नीट एंड क्लीन है। ICF के कोच के साथ चलती है, पुराने कोचेज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत अच्छी खासी जो है इसके अंदर सफाई है। मतलब नीट एंड क्लीन है। सफाई के मामले में 10 आउट ऑफ 10। लगभग 15 मिनट की देरी से हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से लखनऊ चारबाग स्टेशन के। अच्छी खासी भीड़ है इस टाइम पे, रात को 12 साढ़े 12 के आसपास इस ट्रेन के लिए। और फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं हरदोई स्टेशन पर। ठीक है, अच्छी खासी भीड़ है जनरल के लिए। स्टेशन पर भी हल्की हल्की चहल पहल। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं हरदोई स्टेशन पर। स्टेशन कोड HRI। यहाँ तक हमने 101 किलोमीटर की दूरी तक तय कर ली है, और हरदोई स्टेशन पर लगभग 15 मिनट की अपनी देरी से पहुंची है ट्रेन, और लगभग 15 मिनट ही वहाँ से डिपार्चर हुई थी लखनऊ से। और यहाँ पर जो है इसका 2 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है हरदोई स्टेशन पर। तो चलिए फिलहाल देखते हैं डिपार्चर, लगभग टाइम हो चुका है इसका। और इस टाइम पे भी अगर स्टेशन की बात करें तो अच्छी खासी चहल पहल है इस ट्रेन के लिए। काफ़ी यात्री जो थे इंतज़ार कर रहे थे, हालांकि वो पीछे जनरल पे चढ़े हैं। भीड़ मैंने आपको दिखाई थी जनरल के लिए। जनरल की भीड़ जो थी ना लखनऊ स्टेशन पर भी इसी तरीके से थी। और इस ट्रेन की मतलब रिक्वायरमेंट बहुत है। डेली बेसिस पे 2 ट्रेनें हैं, जो एक चारबाग स्टेशन से निकलती है और एक लखनऊ जंक्शन से निकलती है। और ये वाली जो ट्रेन है ये निकलती है चारबाग से। तो फिलहाल जो है अभी टाइम हो चुका है, और इसलिए इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पूरे दिन में कोई ट्रेन नहीं है लखनऊ से चंडीगढ़ के लिए। तो फिलहाल जो है सिग्नल हो चुका है हमारी ट्रेन का। तो देखते हैं डिपार्चर
हरदोई से। स्टेशन पर आपको एक दो स्टॉल भी दिख जाएंगे रात को अगर आपको कुछ खाना पीना हो। चहल पहल वैसे 12:15 के आसपास अच्छी खासी है क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। भाई ऐसा बिल्कुल ना करें, प्लेटफॉर्म पर ऐसे ना चढ़ें। ट्रेन बहुत तेज़ है, ये हमें लगता है बहुत धीरे है, लेकिन वो उसका बैलेंस बिगड़ते बिगड़ते बचा है। प्लीज़ भाई रिक्वेस्ट है, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ट्रेन को ऐसे बोर्ड ना करें। शाहजहाँपुर जंक्शन, स्टेशन कोड SPN शाहजहाँपुर जंक्शन। फ़िलहाल यहाँ तक हमने 164 किलोमीटर की दूरी अब तक तय कर ली है। 15 मिनट का जो डिले था इस ट्रेन का, वो इस ट्रेन ने अभी अपना पूरा कर लिया है और अपने बिल्कुल राइट टाइम 1:03 पर यहाँ पर शाहजहाँपुर जंक्शन पर इसका अराइवल हुआ है। तो आगे देखते हैं जो चंडीगढ़ तक ये अपने ऑन टाइम रहती है या डिले होती है। और फिलहाल जो है अगर हम बात करें शाहजहाँपुर जंक्शन की, तो उसको जंक्शन किस लिए कहा जाता है? वो इसलिए क्योंकि यहाँ से 3-4 दिशाओं में ट्रेनें निकलती हैं। जैसे हम बात करें जिस लाइन पर हम चल रहे हैं, लखनऊ, मुरादाबाद, और इसके अलावा इसमें पीलीभीत और गोरखपुर की तरफ भी यहाँ से जो लाइन निकलती है, इसलिए इसे जंक्शन कहा गया है। और ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी है इस स्टेशन की। और यहाँ पर भी इस ट्रेन के लिए अच्छी खासी भीड़ थी, लगभग 1:15 बजे के आसपास, 1:03 के आसपास जो भीड़ है वो अच्छी खासी है। और फिलहाल जो है सिग्नल हो गया हमारी ट्रेन का, तो चलिए देखते हैं डिपार्चर। अपने 2 मिनट के हॉल्ट स्टेशन के बाद शाहजहाँपुर से डिपार्ट करती है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से, बिल्कुल राइट टाइम अपने। 2-3 मिनट का माइनर डिले है, इतना तो एडजस्टेबल है किसी भी ट्रेन के लिए। और फिलहाल जो है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्ट कर रही है। ये प्लेटफॉर्म जो बने हुए हैं ये नैरो गेज टाइम के बने हुए हैं, इसलिए थोड़ा नीचे है। और अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो उस तरफ काम चल रहा है, स्टेशन को ऊपर किया जा रहा है, हाइट उसकी ऊंची की जा रही है। और इस तरफ जो है थोड़ा नैरो गेज, जब यहाँ पर था ट्रेनें नैरो गेज मेट्रो गेज के टाइम पर छोटे स्टेशंस थे उस टाइम, और अभी जो है हाइट बढ़ाई जा रही है। और स्टेशन पर भी अगर देखोगे आप, कुछ कुछ स्टॉल्स आपको खुले मिल जाएंगे। और यात्रियों का जो है चहल पहल अच्छी खासी है रात 1:15 बजे के आसपास भी। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन 6 मिनट बिफोर। पीतल नगरी मुरादाबाद जंक्शन पर हम पहुंच चुके हैं। मुरादाबाद पीतल के लिए, पीतल के वर्क के लिए बहुत फेमस है। अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पे इसे जंक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन दिल्ली तरफ निकल जाती है और एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं लखनऊ से, और एक लाइन अब हम जिसकी तरफ चलने वाले हैं जो यहाँ से अलग हो जाती है सहारनपुर अम्बाला होते हुए चंडीगढ़ की तरफ। तो इसलिए मुरादाबाद को जंक्शन कहा गया है। तो फिलहाल जो है अभी यहाँ पर हम 6 मिनट बिफोर आए हैं, लगभग 3:45 पर। और जो यहाँ पे से जो टाइमिंग है इसका लगभग 3:52 का है। 6-7 मिनट बिफोर आए हैं हम यहाँ पर। तो देखते हैं अभी 8 मिनट का यहाँ पे वैसे इसका ऑफिशियल हॉल्ट। और भाई बात करूँ इस ट्रेन की सिक्योरिटी की, तो जब हमारी ट्रेन जो है लखनऊ से चली थी ना, तो उस टाइम पे पुलिस फोर्स आई थी और लगभग सारे दरवाजे बंद करवा दिए थे। और जब मैं शूट कर रहा था बाहर की तरफ, तो सच में मतलब एक बार तो स्टाफ आया है ना, और 2-3 बार पुलिस वाले आए कि भाई साहब ये गेट बंद कर दीजिए। मतलब सिक्योरिटी इतनी ज़बरदस्त है इस गाड़ी की, मतलब बिल्कुल भी रिस्क में नहीं रखते हैं। सारे गेट दरवाजे अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो सारे गेट और दरवाजे जो हैं फिलहाल अभी भी इधर बंद है।
ये देखिए, ये भी दरवाजे बंद है, ये भी दरवाज़ा बंद है और वो भी दरवाज़ा बंद है। वो सिर्फ मैंने मतलब मैं बाहर आया हूँ इसलिए मैंने वो खोला है, अदरवाइज़ सारे दरवाजे बिल्कुल बंद हैं, बिल्कुल लॉक हैं। और सिर्फ जब प्लेटफॉर्म आता है तो पुलिस वाले खुद ही खोलते हैं उसको, है ना। तो सिक्योरिटी को लेकर तो इतनी ज़बरदस्त है, मतलब पैसेंजर्स की सिक्योरिटी के साथ बिल्कुल भी इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होने वाली है। प्लेटफॉर्म पर अगर स्टॉल्स की बात की जाए तो कुछ स्टॉल्स खुले हुए हैं और लगभग सुबह के अभी बज रहे हैं 4 और स्टॉल्स अगर आप देखें तो यहाँ पर भी कुछ स्टॉल्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर चाय मिल जाती तो ज़्यादा बढ़िया होता, लेकिन अब तक मेरे को चाय वाला मिला नहीं है। सुबह 4 बजे का जो समय है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अराइवल हो रहा है। अभी देखते हैं कौन सी है ये, सूबेदारगंज देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस। सुबह के बज रहे 4 और मतलब मैंने भी एक छोटा सा पावर नैप वैसे ले लिया है, क्योंकि जब मैं स्टेशन का वेट कर रहा था और गेट तो जो पुलिस वाले थे उन्होंने खोलने नहीं दिया, स्टाफ ने खोलने नहीं दिया, तो मैं भी वेट कर रहा था स्टेशन का। और स्टेशन का वेट करते करते मुझे लग गई नींद, तो मेरी आँख खुली मुरादाबाद से जस्ट 5 मिनट पहले, और इसलिए मैं बाहर नहीं लखनऊ नहीं जाएगी, नहीं लखनऊ से आई है। फिलहाल जो है डिपार्चर का टाइम हो गया है हमारा, पूरे करेक्ट 4 बजे का यहाँ से डिपार्चर है, 8 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट के बाद। तो चलिए मिलते हैं। अब हम कुछ स्टेशन स्किप करेंगे मुरादाबाद के बाद। तो जैसे बाहर हल्की रोशनी होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ बाहर के नज़ारे और मिलते हैं। चलिए, फ़िलहाल जो है सिग्नल हो गया है, पूरे 4 बजे अपने निर्धारित समय से प्लेटफॉर्म नंबर 3 मुरादाबाद जंक्शन के डिपार्ट हो रही है अपनी ट्रेन। सुबह के क्या खूबसूरत नज़ारे हैं लक्सर जंक्शन के। स्टेशन कोड LRJ लक्सर जंक्शन। यहाँ तक हमने 466 किलोमीटर की दूरी अभी तक तय कर ली है। टाइम पर अपने बिल्कुल ऑन टाइम है ट्रेन। और फिलहाल जो है अगर मैं आपको बताऊँ लक्सर को जंक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन सहारनपुर अम्बाला होते हुए चंडीगढ़ की तरफ निकल जाती है, एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं, और यहाँ से एक लाइन सीधा हरिद्वार की तरफ निकल जाती है, तो इसे जंक्शन कहा गया है। स्टेशन भी काफ़ी साफ़ सुथरा है, मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। स्टॉल्स की बात हो तो आपको स्टॉल्स यहाँ पर थोड़ा आगे जाके शायद हो सकता है मिल जाए, लेकिन इस एरिया में यहाँ पर या तो पिछली तरफ है या फिर प्लेटफॉर्म नंबर 5 के सेंटर में है। अदरवाइज़ बीच में अगर देखोगे आप तो बीच में तो यहाँ पे कोई भी स्टॉल नहीं है। और जनरल में मैं आपको दिखाऊं, पीछे देखो क्या भीड़ है इसमें। जनरल में भीड़ तो इसमें शुरुआत से ही है, लखनऊ से जब ये चली थी ट्रेन। और ये इस तरफ खड़ा है अल्को लोकोमोटिव। एक समय में ये जान होते थे ट्रेन की और बहुत पावरफुल वे में खींचते थे ये ट्रेन को, लेकिन अभी जो है फिलहाल आजकल जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव हर ट्रेन में लगाए जा रहे हैं। बहुत ही सिलेक्टेड जो रूट्स हैं उस पर डीजल लोकोमोटिव चल रहे हैं, अदरवाइज़ सभी पे लगभग फिलहाल जो इलेक्ट्रिफिकेशन के चलते अब सारी चीज़ें इलेक्ट्रीफाइड कर दी गई हैं। फिलहाल जो है डिपार्चर हो रही है हमारी ट्रेन लक्सर जंक्शन से। और यहाँ के करंट टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम 18 मैक्सिमम 32 टेम्परेचर है। और टेम्परेचर तो मैंने आपको पिछले दिखाया, तो मतलब सर्दियों का जो कोहरा होता है वो रास्ते में बहुत ही बढ़िया तरीके के लेवल पे था और ठंड बहुत अच्छी खासी है यहाँ पे।
मतलब और लखनऊ में तो कुछ भी नहीं थी, लखनऊ में तो शुरू भी नहीं हुई और यहाँ पे लगता है मुझे ठंड शुरू हो गई है, कोहरा बहुत ज़बरदस्त था। और प्लेटफॉर्म नंबर 5 से डिपार्ट करती है अपनी ट्रेन लक्सर जंक्शन के। मैं आपको दिखाऊँ प्लेटफॉर्म, कुछ स्टॉल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे सुबह के टाइम पे, क्योंकि सुबह के टाइम पे ज़्यादा रश नहीं है प्लेटफॉर्म पर। प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो काफ़ी साफ़ सुथरा प्लेटफॉर्म लक्सर जंक्शन। जय गंगा मैया की। क्या खूबसूरत नज़ारा है गंगा मैया का। स्टेशन कोड RK और फिलहाल हम पहुंच चुके हैं रुड़की। यहाँ तक 484 किलोमीटर की दूरी अब तक तय कर ली है और अपने ऑफिशियल टाइम से लगभग 8 मिनट की देरी से ये ट्रेन चल रही है। और मेरे पीछे देखो जो सनराइज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो क्या खूबसूरत सुबह सुबह का सनराइज़। और इस प्लेटफॉर्म पर अच्छी खासी भीड़ ने यहाँ पर डिबोर्ड किया है, यात्रियों ने बहुत डिबोर्ड किया है यहाँ पर रुड़की स्टेशन पर। और रुड़की स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर इसका अराइवल हुआ है और अच्छी खासी भीड़ लोगों की यहाँ पर उतरी है। अभी टाइम हो चुका है क्योंकि यहाँ पे 2 मिनट का ही ऑफिशियल हॉल्ट है और यहाँ से निकलते हुए डिपार्चर करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ पूरा प्लेटफॉर्म नंबर 3 रुड़की का। और चलिए देखते हैं सबसे पहले डिपार्चर। इस खूबसूरत सुबह के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्ट करती है अपनी ट्रेन रुड़की के रुड़की स्टेशन से। प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छी खासी भीड़ ने डिबोर्ड किया है। अच्छे खासे यात्री प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रुड़की स्टेशन पर उतरे हैं। ये बाड़मेर ऋषिकेश बाड़मेर जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अराइवल होगी रुड़की स्टेशन के, जिसका भी अनाउंसमेंट भी हो रहा था। ये जो लाइन है जिस पे गुड्स ट्रेन आई है ये जाती है टुवर्ड्स मेरठ होते हुए नई दिल्ली निज़ामुद्दीन, जो सहारनपुर जंक्शन से अलग होती है। और फिर यहीं से ये लाइन निकलती है सीधी अम्बाला की तरफ। और फिलहाल अभी हमें सहारनपुर जंक्शन के आउटर पर, जैसा आप सबको पता है मैं सहारनपुर से हूँ और सहारनपुर जो है मेरा होम टाउन है। तो फ़िलहाल अभी घर से भी मेरा कज़न शायद आने वाला है, तो चलिए मिलूँगा पहले मैं अपने कज़न से और उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको सहारनपुर से डिपार्चर। ये जो लाइन है ये सीधी दिल्ली से आती है, जो टुवर्ड सीधी इस तरफ अम्बाला की तरफ निकल जाती है, जिस पर भी हम चलने वाले हैं। जैसलमेर जम्मू तवी। ये है शालीमार एक्सप्रेस जो सुबह 7:30 बजे के आसपास निकलती है सहारनपुर जंक्शन से, जो सीधा जैसलमेर पहुंचती है जम्मू तवी से चलकर, जो जम्मू तवी से दिल्ली बाड़मेर होती हुई जैसलमेर पहुंचती है। और सहारनपुर से जो उसका टाइमिंग है वो सुबह लगभग 7:15 के आसपास, 7:15 साढ़े 7 के आसपास का टाइमिंग है।
शालीमार एक्सप्रेस। और अपनी ट्रेन को भी मिल गया सिग्नल, लगता है कुछ हुआ है। अरे शिट, सर फट गया यार, बहुत चोट लगी है पुलिस वाले को। पता नहीं क्या रीज़न रहा है, ऐसा ही रैंक कहते पुलिस वाले, और सर फटा हुआ है, बहुत बुरी चोट लगी। तो फिलहाल जो है अराइवल हो रहा है ऑन टाइम हमारा सहारनपुर जंक्शन पर 7:35 पर। इसका टाइम है 10 मिनट का हॉट स्टेशन सहारनपुर, स्टेशन कोड SRE। और जंक्शन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से हरिद्वार के लिए, दिल्ली के लिए, अम्बाला के लिए सभी दिशा में ट्रेन निकलती है। गन्ने का उत्पादन, चीनी का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में इस बेल्ट पे होता है। और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर अराइवल करती हुई सहारनपुर जंक्शन के, और यहाँ पर मिलेगा मेरा कज़न। तो फ़िलहाल मुझे उससे मिलना है और मैं मिलूँगा आपसे डिपार्चर पर। बस बढ़िया, आप बताओ क्या हाल चाल? बस बढ़िया। सहारनपुर के जंक्शन से डिपार्ट होती है प्लेटफॉर्म नंबर 5 से अपनी लखनऊ चंडीगढ़ एक्सप्रेस। ये यमुना नदी, यमुनानगर से पहले यमुना नदी का पानी यहाँ पर कितना साफ़ है। जय हो यमुना नदी मैया की। और दिल्ली में इसका इतना बुरा हाल है, हद से ज़्यादा। अभी हम पहुँच चुके हैं यमुनानगर जगाधरी। अराइवल हो रहा है प्लेटफॉर्म पर। स्टेशन कोड YJUD यमुनानगर जगाधरी। 548 किलोमीटर की दूरी अभी तक यहाँ पे तय कर ली है, और बिल्कुल राइट टाइम, बिल्कुल ऑन टाइम चल रही है अपनी ये ट्रेन। जैसे कि इसका नाम है सुपरफास्ट एक्सप्रेस, अपनी स्पीड को, अपनी टाइम को बिल्कुल मेंटेन किए हुए है। और अभी हम पहुँच चुके हैं यमुनानगर जगाधरी पर, और देखते हैं 2 मिनट का यहाँ पे इसका ऑफिशियल हॉल्ट है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर इसका अराइवल हुआ है। तो चलिए मिलते हैं डिपार्चर पर। यमुनानगर जगाधरी के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से डिपार्ट करते हुए ऑन टाइम अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑफिशियल टाइम पर चल रही है अपने यमुनानगर जगाधरी पर, बिल्कुल ऑन टाइम, 1 मिनट भी लेट नहीं है। ट्रेन की साफ़ सफाई को लेकर जो मैंने आपको बात की थी, इस ट्रेन के अंदर जो साफ़ सफाई है वो बहुत ही मेंटेन है। लखनऊ के अंदर जब हमारी ट्रेन स्टार्ट हुई थी, जब वहाँ से डिपार्चर हुआ था, तो उस टाइम भी मैंने आपको दिखाया था कि इस ट्रेन की जो साफ़ सफाई है, जो मेंटेनेंस है, वो बहुत ही साफ़ सुथरी है। जो टॉयलेट्स थे और वैसे जो साफ़ सफाई इसकी ओवरऑल जो शुरुआत में जो मैंने आपको बताई थी, उसकी सिर्फ एक वजह है, जो हमारे अटेंडेंट हैं वो बिल्कुल इतने अटेंटिव है यहाँ पर, मतलब हर चीज़ को लेके, साफ़ सफाई को लेके, या फिर जो भी हमारे यहाँ पे जो चादर वादर जो मिलती है ना, और बिल्कुल ऑफिशियली टाइम पर जो चीज़ें होनी चाहिए, वो सिर्फ ये जो मेरे भाई खड़े हैं पीछे, ये अटेंडेंट, सिर्फ इनके कारण है। भाई साहब, आपका नाम क्या है, थोड़ा सा बताएंगे आप? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार, कहाँ से हो आप? 9 से सर। इस ट्रेन में कब से हो? 6 साल हो गए सर। 6 साल से इसी ट्रेन में हो। आपका नाम क्या है? संतोष कुमार। संतोष कुमार। हम भी 9 से 6 साल हो गए। 6 साल इस ट्रेन में हो गए आपको, 6 साल। भाई साहब, आपका नाम क्या है? अजय। अजय। आपको कितना समय हो गया यहाँ पे? 1 साल। आप तीन तरह अटेंडेंट हो? हाँ जी, है ना? कोच अटेंडेंट है, चादर कंबल प्रोवाइड कराते हैं पैसेंजर को। प्रोवाइड करवाते हो, और अगर मान लो गंदगी हो तो फिर आप इसको, मतलब ऑफिशियली जिसकी ड्यूटी है, फिर आप उसको बुलाते हो? कोच के अंदर हाँ गंदगी है तो OBHS सफाई कर्मचारी चलते हैं। आप उनको इन्फॉर्म करते हो कि यहाँ पे गंदगी है? करते हो, आके अपना क्लीन करते हैं। अच्छा अच्छा। हम लोगों का चादर हो गया, कंबल हो गया, तकिया पिलो कवर हो गया, ये पैसेंजर को देते हैं। फिर जहाँ से उसकी जर्नी समाप्त होती है तो फिर अपना वही सामान अपने पास रख लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो भाई साहब, आप? मेरा नाम सर मोहित है। अच्छा। आप मैं इस ट्रेन में 10 साल से जॉब कर रहा हूँ।
10 साल से। अच्छा, और यहाँ मतलब कोच अटेंडेंट या मैनेजर क्या हुआ? नहीं मैं कोच अटेंडेंट मैं भी हूँ। अच्छा, कोच। का सबका सीनियर हूँ। अच्छा, आप इनके सीनियर हैं, चलो ये बहुत बढ़िया है। मतलब भाई मैं सच में बोलूँगा कि दिल से थैंक यू है आप लोगों के लिए कि आप जो इतनी मेहनत करते हो, है ना, डेली के 6 साल आप बता रहे हो 10 साल आपको हो गए हैं, है ना, तो बहुत लंबा समय होता है। मतलब किसी चीज़ में अपनी सर्विस देना और उस चीज़ को डिग्निटी को मेंटेन रखना। कि अगर मैं आज तारीफ़ कर रहा हूँ, ये चीज़ मैंने आपको शुरुआत में मैंने बोल दी थी, है ना, कि जो इस ट्रेन के अंदर सफाई है, जो इतनी पुरानी ट्रेन है ना, उसकी सफाई को बहुत पुराने हैं, इसका रैक इसके बहुत पुराने हैं। बहुत पुराना रैक। हाँ, ICF कोचेज़ के टाइम पे कोचेज़ हैं इसके, बहुत पुराने टाइम की ये ट्रेन चल रही है। लक्ष्मी रैक चल रहे हैं, साफ सफाई तो उसमें तो साफ़ सफाई को लेके, अगर मैं आपको बोलूँ साफ़ सफाई को लेके या कोच की मेंटेनेंस को लेके, इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। तो जब भी आपको ये मिले तो एक सैल्यूट मेरी तरफ से और अपनी तरफ से इन भाई के लिए ज़रूर करें। अम्बाला कैंट पर हमारा अराइवल 5 मिनट की देरी के साथ और सामने वाले प्लेटफॉर्म से डिपार्ट हो रही है गाज़ियाबाद शेड का WAP 7। फिलहाल अभी हम आ गए हैं अम्बाला कैंट, स्टेशन कोड UMB, और यहाँ तक हमने लगभग 599 यानी 600 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। हमारा जो टिकट था वो चंडीगढ़ तक का था, लेकिन फ़िलहाल अभी हमने डिबोर्ड कर लिया ट्रेन अम्बाला कैंट पर ही, क्योंकि चंडीगढ़ से दिल्ली के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे और मेरा जो टिकट था चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए वो वेटिंग लिस्ट था, और वेटिंग जब चार्ट प्रिपेयर हुआ तो वो कैंसिल हो गया टिकट। तो ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे चंडीगढ़ से, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे डिबोर्ड करके और दिल्ली के लिए यहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं। तो देखते हैं दिल्ली के लिए भी हमें यहाँ से कौन सी ट्रेन मिलती है। लखनऊ चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस से उतरने के बाद हम अम्बाला कैंट स्टेशन पर हैं और मैंने ले लिया है जनरल का टिकट। अभी क्या है, इसका रीज़न ये बना क्योंकि हमारा जो टिकट था चंडीगढ़ से वो वेटिंग में था, और जब चार्ट डन हुआ तो हमारी सीट जो है उसमें कैंसिल हो गई, और हमारा जो रूट है वो चंडीगढ़ से था। लेकिन फ़िलहाल जब टिकट जो है वो कैंसिल हो गया तो मैंने सोचा कि चलो उधर से जो ट्रेन के ऑप्शंस थे वो बहुत कम थे, इसलिए अम्बाला कैंट से मैंने इसको चूज़ किया कि यहाँ से हम चलते हैं। अभी जो ट्रेन आ रही है 12460 अमृतसर से नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस, लगभग 1 घंटा 50 मिनट की देरी से चल रही है, जो यहाँ पे लगभग शायद 12:30 बजे के अराउंड आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो उससे चलते हैं नई दिल्ली, उसके बाद फिर पकड़ेंगे कल का हमारा टिकट है निज़ामुद्दीन से नागपुर, जो 3rd एपिसोड में आप देखेंगे। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं स्टेशन के अंदर और करते हैं ट्रेन का इंतज़ार। अभी जो ट्रेन है वो अम्बाला सिटी से पीछे है, जो मैंने उसका लास्ट स्टेटस जो चेक किया तो यहाँ पर जो उसका आने का जो टाइम है वो लगभग शायद 12:30 बजे के अराउंड दिखा रहा है। तो चलिए मिलते हैं ट्रेन के अराइवल पर। इस ट्रेन के लिए भी प्लेटफॉर्म पर अच्छी खासी भीड़ है, और देखिए वो ट्रेन का अराइवल हो रहा है। ये ट्रेन का अराइवल वेब 7 गाज़ियाबाद शेड का। अमृतसर नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस। ये खास यहाँ पे थोड़ी सी अच्छे खासी दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म छोटा है और ट्रेन जो है थोड़ी हाइट पे है। ये अच्छी चीज़ है कि भीड़ भाड़ नहीं है और सिग्नल हो गया है और सीट भी यहाँ पे आराम से मिल गई है। इसका जो रूट की अगर हम बात करें तो वैसे तो अमृतसर से चलती है, लेकिन हमने बोर्ड की है ये अम्बाला कैंट से, जो पानीपत कुरुक्षेत्र होते हुए सीधा नई दिल्ली पहुँचेगी 4 बजे के अराउंड।
1 घंटा 50 मिनट की देरी से अम्बाला कैंट से डिपार्ट हुई है ट्रेन। इसका लगभग सुबह 10 बजे का अराउंड इसका टाइमिंग है, लेकिन ये आई है 12:30 बजे। अभी देखते हैं नई दिल्ली ये कितना लेट पहुंचती है। अमृतसर नई दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। माना जाता है कि यहाँ महाभारत की लड़ाई हुई थी और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश यही ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया था। यह क्षेत्र बासमती चावल के उत्पादन के लिए भी बहुत फेमस है। अब बात करें कुरुक्षेत्र को जंक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुरुक्षेत्र जंक्शन से यहाँ से एक लाइन, जिस लाइन से हम आ रहे हैं अम्बाला चंडीगढ़, और यहीं से एक लाइन पानीपत होते हुए नई दिल्ली तरफ निकल जाती है, और वहीं एक लाइन नरवाना हिसार होते हुए सौदलपुर जंक्शन की तरफ निकल जाती है। इसलिए कुरुक्षेत्र को जंक्शन कहा गया है। हमारे डिपार्चर के बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पर अराइवल हो रहा है खजुराहो कुरुक्षेत्र एक्सप्रेस का, और अपने ऑफिशियल टाइम 2 घंटे की देरी से हम निकल चुके हैं कुरुक्षेत्र जंक्शन से। पानी, बोतल, दूध का बोतल, कोल्ड ड्रिंक, फ्रूटी, जीरा पानी, नींबू पानी, फाइनली 2 घंटे की देरी से अभी हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। अब बैक टू बैक जर्नीज़ आपको दिखानी है, तो कल को वैसा हमारा टिकट है, देखते हैं। कल हम जाएंगे निज़ामुद्दीन से सीधा नागपुर अपने 3rd एपिसोड में। तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल पसंद आ रहा हो, हमारी सीरीज़ अगर आपको अच्छी लग रही हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद।